जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आज का वीडियो जो है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में है। ये वीडियो देखने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आप जो है एक तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जनरेशन से कंप्यूटर की, कितनी जनरेशन से कब कब आई, कौन कौन से डिवाइसेस में यूज किए गए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपके सामने आएंगे, उनकी कैरेक्टर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके एडवांटेज, उनके डिसएडवांटेज। ये सब आज जो है हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। इंसान ने जो है वो कंप्यूटिंग स्टार्ट किया, कभी उसने पत्थरों पे, कभी लकड़ियों पर, इस तरह के डिवाइसेस बनाते रहे, धीरे धीरे बनाते रहे। 1820 के अंदर में चार्ल्स बेबेज ने एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसका काम था कैलकुलेशंस वगैरह करना। तो ये हमने हमारा जो पिछला वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का मेरा वीडियो है, उसमें मैंने हिस्ट्री बताई है, उसमें कैसे कैसे अबाकस से लेके तो आज तक कंप्यूटर तक के मार्क 1 तक के मैंने उसमें बोला है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, वीडियो के अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। पहले देख लेते हैं कितनी जनरेशन हुई, कैसी हुई। जनरेशन किसे कहते हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू द स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद टाइम। In 1946, electronic pathway called circuits were developed to perform the counting that replaces the gears and other mechanical parts used for the counting in previous computing। जो previous computing devices थे वो mechanical devices थे, उसके अंदर wheels और बहुत सारी चीजें थी, उसको हटाकर उसकी जगह जो है वो इम्प्रूव किए गए टेक्नोलॉजी के अंदर में। इलेक्ट्रॉनिक पाथवे बनाए गए, सर्किट बनाए गए, वो सर्किट डेवलप किए, सर्किट डेवलप करने के बाद में ही आपका जो जनरेशन वजूद में आई। जनरेशन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई स्टेप इन टेक्नोलॉजी, वन बाय वन जो स्टेप्स ली गई है टेक्नोलॉजी के अंदर में इम्प्रूव करने के लिए, कंप्यूटर को बनाने के लिए, या फिर एक फ्रेमवर्क कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस टेक्नोलॉजीज, तो उसे जनरेशंस कहते हैं। हर जनरेशन के अंदर में कुछ ना कुछ यूज किया गया है, जैसे सर्किट, उसको छोटे से छोटा किया, एडवांस किया गया है। एक कंप्यूटर बनाने से पहले कितना बड़ा कंप्यूटर बनता था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसमें उसको किस तरह से छोटा किया गया है, कौन से टेक्नोलॉजी यूज की है, मेमोरी पावर बढ़ाया गया, उसकी स्पीड बढ़ाई गई है, उसकी साइजेस कम की गई। तो ये फर्स्ट जनरेशन से लेकर लास्ट जनरेशन तक हम उसमें सब देखेंगे, उसमें कवर करेंगे। तो देयर आर 5 जनरेशंस इन कंप्यूटर जो कि हम अभी देखेंगे, पढ़ेंगे। तो समझ लीजिए जनरेशन ऐसा समझ लीजिए, जनरेशन की जो इवोल्यूशन होता रहा टेक्नोलॉजी के अंदर में, जो टेक्नोलॉजी स्टेप बाय स्टेप चेंज होते रही, रेफर की गई, फ्रेमवर्क बनाए गए कंप्यूटर इंडस्ट्री में, उसे जनरेशन में 5 जनरेशन देखेंगे हम आज। देयर आर 5 जनरेशंस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1940 से लेके 1950 तक इसका इरा रहा। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1955 से 1964 तक की। थर्ड जनरेशन में जो चेंजेस किए गए 1964 से 1975 तक के। फोर्थ जनरेशन 1975 से 1989 तक की। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो 1989 से अभी तक के चल रहा है। तो पहली जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज किए गए उसमें इम्प्रूवमेंट किए गए, सेकेंड जनरेशन में जो बने हैं पहले वालों से बेहतर। फिर थर्ड जनरेशन में जो है वो फर्स्ट और सेकेंड से उसको इम्प्रूव किया गया। फोर्थ जनरेशन के अंदर में ये जो पहली जनरेशन थी उसकी चीजें रिड्यूस की गई, और फिफ्थ जनरेशन में भी आज जो हम देख रहे हैं वो आज हम जो देख रहे हैं वो सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो वन बाय वन सारी जनरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर में वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए, और इसका एरा है 1940 से लेके 1955 तक। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर स्लो थे, ह्यूज थे, एक्सपेंसिव थे। वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से बनाए गए थे बेसिक कंपोनेंट इसकी, जो सीपीयू की जो मेमोरी हो वैक्यूम ट्यूब्स से बनाई थी। ये डिपेंड थे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, बैच की शक्ल में इसको पंच कार्ड से डेटा दिया जाता था। मैग्नेटिक टेप यूज किए गए, इसमें पेपर टेप यूज किए गए आउटपुट के लिए। तो इसी में जो है वो पहले जो थे इनपुट डिवाइसेस पंच कार्ड, और आउटपुट डिवाइसेस जो यूज किए गए वो मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप। हजारों वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से कंट्रोल किए जाते थे इसके सिग्नल्स। वैक्यूम ट्यूब जो है, वैक्यूम ट्यूब लगे हुए है तो हीट होगी उसके बर्निंग से, और इनके लोकेशन को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशन कंपलसरी थे।
इनकी साइज बहुत बड़ी रहती थी, इनको इंस्टॉल करने के लिए, लगाने के लिए बड़े रूम रिक्वायर्ड थे। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है बेसिकली वैक्यूम ट्यूब्स पर डिपेंड थे। वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से ही इसको कंट्रोल किया जाता था, इसके सिग्नल्स को जो है एम्पलीफाई किया जाता था। इसमें इनपुट डिवाइसेज जो है पंच कार्ड यूज किए गए, आउटपुट डिवाइस जो है मैग्नेटिक टेप्स या मैग्नेटिक पेपर यूज किए। इनकी साइज ज्यादा होती थी और ये हीट भी ज्यादा जनरेट करते थे। तो कौन सा वो पंच कार्ड जो हमने पहले भी पढ़ा है, पुरानी मशीनों में भी कंप्यूटर में जो है पंच कार्ड यूज किए गए हैं। इसका जो कंप्यूटेशन पावर था मिली सेकेंड में था, तो उस वक्त का ये फास्टेस्ट कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का। इसमें मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी। मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज भी कहलाती है। मशीन कैन अंडरस्टैंड जीरोज एंड वन, बाइनरी लैंग्वेज। इसके अलावा वो दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं समझता है कंप्यूटर, आज भी उसके अलावा कोई लैंग्वेज नहीं समझता। बाकी जो हम दूसरी भी लैंग्वेज यूज करते हैं उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में ही देता है। तो इसको लर्न करना डिफिकल्ट था, इसमें प्रोग्राम लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और ये ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से कमर्शलाइज भी नहीं हो सकता। इसके जो पॉपुलर कंप्यूटर है, इनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर पहला। दूसरा था इडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरी एग्जांपल है इसकी यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चौथी एग्जांपल है IBM का 701। और पांचवी एग्जांपल है IBM 650। तो ऐसे जो है 5 जो है आपने कंप्यूटर देखे हैं। अब इसको देख लें कितना बड़ा कंप्यूटर वगैरह था। वैक्यूम ट्यूब्स राइट साइड में वैक्यूम ट्यूब्स है, ये वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह के यूज किए जाते थे। अब देख लीजिए, जाहिर सी बात है इसमें कितनी, जिन लोगों ने पुराने रेडियो देखे होंगे, क्योंकि घर में पुराने रेडियो होंगे, रेडियो बड़े बड़े से रेडियो हुआ करते थे, वो लोगों ने देखा होगा वैक्यूम ट्यूब कैसे रहते हैं उसके। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी इसकी मशीन लैंग्वेज थी, बाइनरी लैंग्वेज थी, 0 और 1 यूज किया था। मेन मेमोरी मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम्स। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर में इसके अंदर पेपर टेप, पंच कार्ड यूज होते थे। स्पीड और साइज वेरी स्लो, स्पीड साइज वेरी लार्ज। एग्जाम्पल ऑफ द जनरेशन IBM 650, IBM 700, यूनिक वगैरह वगैरह जो है। तो यहाँ हमारा जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके एडवांटेज देख लीजिए। वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड, यही एक टेक्नोलॉजी थी उस टाइम में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल था उन दिनों। ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पॉसिबल हुए थे। और दिस कंप्यूटर कुड कैलकुलेट डेटा इन मिलीसेकंड। तो 3 मेन एडवांटेज है। वैक्यूम ट्यूब की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल हुए, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो डिजिटल कंप्यूटर्स वजूद में, और ये कंप्यूटर जो थे वो मिलीसेकंड्स में कैलकुलेट, उस वक्त के फास्टेस्ट कंप्यूटर। डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज ये था कि लार्ज इन साइज, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता था इसको, और हीट, जाहिर सी बात है वैक्यूम ट्यूब है तो वैक्यूम ट्यूब की वजह से इसके अंदर में जो है उसमें हीट ज्यादा जनरेट होती है। रिलायबल नहीं थे, एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी इनको, मेंटेनेंस करते रहना पड़ता था, टाइम इनका मेंटेनेंस बहुत जरूरी था, और कॉस्टली, कमर्शियल प्रोडक्शन मुश्किल था इसलिए जो है लिमिटेड थे। तो यहाँ हमने जो है फर्स्ट जनरेशन देखा है, वेरी स्लो इन स्पीड ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर में जो है ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए। इसका ईरा जो था 1955 से लेकर 1964 तक था। इस जनरेशन के अंदर में मैग्नेटिक कोड्स यूज किए गए मेमोरी के लिए, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। इसमें असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई है, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए। अब जाहिर सी बात है ट्रांजिस्टर यूज किए गए, तो जो वैक्यूम ट्यूब थे वो जगह ज्यादा लेते थे, बड़े बड़े थे, तो इसमें जो है ट्रांजिस्टर यूज किए गए इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। और ट्रांजिस्टर यूज करने की वजह से इसकी हीट भी कम हो गई, जो हीट और इसकी साइज भी कम हो गई एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। लेकिन पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट जो इसमें स्टिल यूज किया गया डेटा एंट्री के लिए, डेटा फीडिंग के लिए। मोर रिलायबल थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से।
10 टाइम फास्टर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। तो इस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन के अंदर में मैग्नेटिक कोर्स यूज किए गए हैं, प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क यूज एंड टेप्स यूज किए गए, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए असेंबली लैंग्वेज यूज की गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे मेरे जो लैंग्वेज की वीडियो, उसमें बताऊंगा कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। नाम याद रखिए, कोबोल, फोर्ट्रॉन। बैच प्रोसेसिंग यूज की गई, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो यूज किया गया। ट्रांजिस्टर छोटे साइज में होने की वजह से क्या हुआ कि साइज छोटा हो गया और ज्यादा हीट भी कंजम नहीं हुई, हीट भी जो है हीट कंजम्पशन कम हो गया, हीट जो थी वो बढ़ना कम हो गई फर्स्ट जनरेशन। पंच कार्ड एज इट इज यूज किए गए डेटा फीडिंग के लिए, और ये फास्टर थे फर्स्ट जनरेशन से, लेकिन एक्सपेंसिव थे, तो इसलिए लिमिटेड कमर्शियल यूज रहा। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये है ट्रांजिस्टर्स, और ये है आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिक 1108, ये सारे कंप्यूटर उस वक्त के जो थे वो मशहूर कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन के। सेकंड जनरेशन के अंदर में कंपोनेंट जो हमने ट्रांजिस्टर यूज किए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज थी। मेमोरी के अंदर में मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड यूज किए। पावर और साइज थी स्मॉलर हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। लो पावर कंजम्पशन हो गया, लो पावर कंजम्पशन हो गया, हीट कम जनरेट करने लगा। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी, PDP से लेके तो CDC 3600 तक, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज की गई। इसके मेन एडवांटेज है, एक तो साइज, सबसे पहली बात। दूसरा जो है रिलायबल कंप्यूटर थे कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, लेस एनर्जी यूज करते थे तो कम हीट होती थी, और फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा ये कमर्शियल यूज हो गए। इनकी बेटर पोर्टेबिलिटी, छोटा होने की वजह से जल्दी से कहीं भी इसको मूव किया जा सकता, और इनकी स्पीड ज्यादा थी, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर में ये कैलकुलेशंस करते थे। इसमें फास्ट पेरिफेरल्स यूज, फास्ट डिवाइसेस यूज की गए थे, टेप ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क, प्रिंटर एक्सेट्रा यहाँ पर जो ये सब यूज किए गए। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसको कूलिंग सिस्टम लगता था, कांस्टेंट मेंटेनेंस रहता था इसका, और कमर्शियल प्रोडक्शन जो है बहुत डिफिकल्ट था। इसकी स्पीड जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस तक थी। पंच कार्ड यूज होते थे इसमें इनपुट के लिए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर में जो है वो फर्स्ट टाइम आईसीस इंट्रोड्यूस की गई, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका इरा जो है 1964 से 1975 तक के है। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया, ट्रांजिस्टर की जगह जो है वो आईसीस ने ले ली, आईसी सर्किट। अब आईसी जो है पैक है ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर जो है वो इससे क्या हुआ कि जो पावर और कंजम्पशन है वो कम हो गया, कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई, और कंप्यूटर जो रिलायबल हो गए, उनकी साइज भी कम हो गई। इस जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर में से रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम, और हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर में फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए, कोबोल, पास्कल, अल्गोल, वो ये सारी जो है ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस। इतने फास्ट है कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड प्रोसेस होता था। हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया गया। हम लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस किसे कहा जाता है। Easier to program on computers as compared to previous generation। लो लेवल लैंग्वेज से तो कई गुना जो इजियर है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना। ये आपके सामने इंटीग्रेटेड सर्किट की डायग्राम है, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज किए गए और एक छोटी सी चिप बनाई, आईसी। बहुत सारे लोग आईसी कहते हैं,
आईसी तो यही आईसी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई इसकी। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंपोनेंट आईसी था इसमें। मेमोरी लार्ज मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब इस्तेमाल में। मॉनिटर आए यहाँ पर, कीबोर्ड आए, प्रिंटर आए, और इनकी एग्जांपल जो है IBM 360, IBM 370, PDP 11, NCR 395, B650, यूनिक वगैरह वगैरह, ये जो है कंप्यूटर के उस वक्त के थर्ड जनरेशन के नाम है। IBM 360, Honeywell 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, और HP का था 2115। ये उस वक्त की जो है वो मशहूर कंप्यूटर थे और इस तरह दिखते थे। ये तो मैंने भी देखे, मैंने भी इन पर काम किया। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, फ्लॉपी लगाई जाती थी, फ्लॉपी लगा के जो इसको यूज किया जाता था। ये मैंने देखे हैं, मैंने भी यूज किए। इनके एडवांटेज जो है वो स्मॉलर इन साइजेस कंपेयर टू द वेरी प्रीवियस जनरेशन, छोटे से एक टेबल पर आ जाया करते थे, मोर रिलायबल थे, लेस एनर्जी यूज करते थे, बेटर स्पीड है, कैलकुलेशन वगैरह नैनो सेकंड में होता था इसका। इसमें फैन थे जो हीट को कम करने के लिए यूज किए जाते थे। इसके डिसएडवांटेज ये थे कि भाई इसको भी एयर कंडीशन लगता था, एयर कंडीशन लगता था, उस रूम में कोई चप्पल वगैरह पहन के नहीं जाता था ऐसे। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप्स के लिए, ये मेन इसके डिसएडवांटेज थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज किए गए इसमें 1975 से लेके तो 1989 तक। ये मैंने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर मैंने भी देखे हैं। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट है। तो इस जनरेशन के अंदर में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स को जो है वो एक सर्किट बना के माइक्रो प्रोसेसर कहलाए। तो इनकी साइज स्मॉल थी, तो रिलायबल थे, मोर पावरफुल, फास्टर। सारे जनरेशन इससे पहले जितने भी तीनों जनरेशन हुए उनमें सबसे ज्यादा फास्ट यही। कैसा कहा जाता है कि 1970 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट बिल्ड किया गया, उसको उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर कहा। इसके एडवांटेज इस टेक्नोलॉजी ये थे कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर कंटेन ऑल द सर्किट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में सभी था, अरिथमेटिक, लॉजिक, कंडीशनल, जितने भी कंट्रोल थे वो सब इसी एक ही चिप में थे। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर थे, सर्किट बनाए गए थे। कॉम्पैक्ट, फास्ट, पावरफुल, अफोर्डेबल, ये सब वर्ड आप यूज करते हैं फोर्थ जनरेशन से। रियल टाइम प्रोसेसिंग करते थे, टाइम शेयरिंग वगैरह होता था इसमें, जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसा कहा जाता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है वो बताएंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++, ये मास्टर लैंग्वेजेस हैं। C++ इज द मास्टर लैंग्वेज। जब मैं सी की वीडियो बनाऊंगा C++ उस वक्त आपको बताऊंगा कि ये क्या है। फिर डाटाबेस भी इंट्रोड्यूस हुए यहाँ पर। डाटाबेस जो अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आज बड़े बड़े डाटाबेस है। जब हम डाटाबेस के बारे में पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा डाटाबेस वगैरह क्या होते हैं। तो सब फोर्थ जनरेशन में ही इंट्रोड्यूस हुई। माइक्रोचिप, इसलिए इनको माइक्रो कंप्यूटर कहलाया गया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को। इस जनरेशन के अंदर में ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, माउस और जो हैंड हेल्ड हाथ में जो लेके डिवाइस इस्तेमाल किया था सब इसी जनरेशन में है, फोर्थ जनरेशन में। इसकी जो मेन कैरेक्टर्स है, एक तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर में से VLSI वेरी लार्ज माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। मेमोरी जो सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज किए गए इसके अंदर में, जैसे रैम, रोम, आगे हम पढ़ेंगे रैम किसे कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम किसे कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर में पॉइंटिंग डिवाइसेस की गई, ऑप्टिकल स्कैनिंग हुई, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह यूज की गई। IBM का PC था, स्टार 1000, एप्पल का 2 था, एप्पल का मैकिंतोश था, और अल्टर 8800, ये ऐसे मशहूर जो है उस वक्त के कंप्यूटर थे।
उनके डायग्राम देखिए। 4 जनरेशन तो आपने डेक 10 स्टार 1000 PDP 11 क्रे सुपर कंप्यूटर 1 CRAY XMP सुपर कंप्यूटर, ये सारे जो आपके सामने एग्जांपल्स हैं जो ये आप यूज कर रहे हैं। ये आईसी चिप है, ये इंटेल का है, ये AMD का है, Pentium 4 और इसका जो है Athlon X2 AMD। यही सारा यही मेन चिप रहती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। सब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह लीजिए। इसके एडवांटेज है मच फास्टर, एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव, मोर पावरफुल तीनों जनरेशन से। साइज भी छोटा छोटा होता चलेगा। एडवांटेज जितनी भी टेक्निक्स थी उतने सारे एडवांटेज है। ग्रेटर डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, फास्ट प्रोसेसिंग, पावरलेस पावर कंजम्पशन, फैन फैन तो इसमें हीट डिस्चार्जिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड थी इसको। अब इसके लिए जो थे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, कंट्रोलेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, कंप्यूटर डिजाइन, तो ये हम सब आगे बढ़ेंगे कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। मैं सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँ। हाई लेवल लैंग्वेज, ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज यूज की गई इस वक्त। इसके सब एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज ये थे कि फास्टर टेक्नोलॉजी थी तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर, ये है माइक्रो प्रोसेसर, ऐसा होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर अंदर से इतनी सारी पिंस लगी रहती है। 5th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1989 से लेके अभी तक की जो है 4th जनरेशन को मॉडिफाई किया है, 4th जनरेशन को इम्प्रूव किया गया। VLSI से ULSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज किया गया इसमें। जैसे जैसे साल जा रहे हैं कंप्यूटर छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, साइजेस कम से कम होती जा रही है, उसकी प्राइस भी उसकी कम से कम होती है, पावरफुल भी होते जा रहे हैं। अभी आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में, हर जगह आप देखते हो कंप्यूटर। अभी भी ये डेवलपमेंट स्टेज में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में। 5th जनरेशन का जो है वो जो डिवाइसेस है वो नेचुरल लैंग्वेज इनपुट करेगी, लर्न करेंगी, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करेंगी, सेल्फ ऑर्गेनाइज करेगी। ह्यूज कंप्यूटेशनल, मॉलिक्यूलर और नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब इसमें जो है फेस चेंज द फेस ऑफ कंप्यूटर्स इन ईयर्स टू कम। इस जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इतनी भी सारी है, सी से लेकर तो आज जो है वो पाइथन तक की। तो जहाँ मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाऊंगा वहाँ पर ये सब बताऊंगा कि ये लैंग्वेजेस क्या रहती है, कौन सी टेक्नोलॉजी कैसी है, सी किसे कहते हैं, C++ किसे कहते हैं, जावा किसे कहते हैं, .NET किसे कहते हैं, पाइथन किसे कहते हैं। सी से लेके तो पाइथन तक हम सारी लैंग्वेज वन बाय वन देखेंगे। आज जो है हमारे वर्ड भी है, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो समझते हैं, समझ कर उससे एक्शन लेते हैं। ऐसा भी है। अभी आजकल जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप बोलिए वो टाइप करके देता है। सेंसर है, थंब लगाए आपका थंब अटेंडेंस हो जाती है, फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है, बहुत सारे। तो यही सब ये भी चल रहा है, ये पूरे बना रहे हैं साइंटिस्ट जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बना रहे हैं। IBM का जो है वाटसन कंप्यूटर, इसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए नई नई चीजें वजूद में आ रही हैं। अभी आपके जो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, पाम टॉप्स, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सारी चीजें इसमें जो है वो डेवलप की जा रही है। ये था आपका 5th जनरेशन। इसके एडवांटेज ये है, ये क्विकर है, फास्ट है, सिंपल है, इसका रिपेयरिंग वगैरह भी हो जाता है, इनकी साइजेस भी स्मॉल है, लाइट वेट है, कहीं भी आप ले आ सकते हो। लैपटॉप तो इतने छोटे छोटे हैं, पाम टॉप लैपटॉप के आप कहीं भी ले आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है इसमें, ट्रूली सोफिस्टिकेटेड है लेकिन कॉम्प्लेक्स टूल है। आज जो है कंप्यूटर की मदद से हम बहुत बड़े बड़े काम कर ले, सारा डेटा हमारे फिंगर टिप्स पर रहता है, सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे फिंगर टिप्स पर रहती है। अब यही इसका जो है वो डिसएडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्स टूल है और
कोई भी आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। समरी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन के अंदर में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन के अंदर में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन के अंदर में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन के अंदर में अपने क्वांटम कंप्यूटर या ULSI वगैरह। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स।